और यहाँ पर किस तरह से लोगों को तरकीब दी जाएगी कि आप बिजनेस कैसे करें। ये सेशन का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि बयानात तकरीरें तो बहुत हो जाती हैं, अभी इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर 1-to-1 काउंसलिंग हो, तो हमने कुछ बहुत माशाल्लाह माहिर काउंसलर्स को बुलाए हैं। माशी बदहाली पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, उसका सब शिकार है, पूरा हिंदुस्तान शिकार है, लेकिन मुसलमान डबल शिकार है ना दूसरों के मुकाबले में। पहले से बहुत सारे गवर्नमेंट के और हमारी कमज़ोरियों के शिकार हम रहे हैं। खुसूसन पैसे जो जिन लोगों तक ये मदद पहुंच रही है, अगर उनका कोऑपरेशन अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से काम आगे बढ़ सकता है और मुसलमानों से ये गुर्बत जो है ख़त्म करने के लिए एक अच्छा मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया है। और ख़ास बात ये मैंने देखा कि बॉम्बे में वडाला, गोहंडी, धारावी, भारत नगर, सीता कैम्प वगैरह जितने भी बड़ी बड़ी लार्जेस्ट झोपड़पट्टियाँ हैं, स्लम एरिया है, वहाँ के गरीबों पर ये मखसूस तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ज़कात सेंटर इंडिया के प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के जनाब मुफ्ती काजी अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया का पूरा नज़्म क्या है, किस तरह से ये काम कर रही है और इसके मकासद क्या हैं। अशफाक साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ज़कात के जो मकासद हैं उसमें एक अहम तरीन मकसद अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी है कि कौम को गुर्बत से गुर्बत से ऊपर लाया जाए। कुरान करीम ने ज़कात के मसारी बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किए और माशाअल्लाह लोग एजुकेशन में और मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, सबके काम काबिल मुबारक और लायक तहसीन है। हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटे कारोबारी लोग जो बहुत हैवी इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, रोज़ाना सुबह में 10,000 लेते हैं, शाम में जाके 12,000 13,000 देते हैं, बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है और वो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई पूरी के पूरी इंटरेस्ट में लगाते हैं। तो किस तरीके से उनको ताउन किया जाए, तो ये एक सोच बनी कि फिर ये लोग रमज़ान में यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों से ज़कातें मांगते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्यों नहीं उनको एक 25-50 हज़ार रुपये दे दिया जाए, उनकी प्लानिंग कर दी जाए, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, छोटा मोटा कारोबार से उनको मुंसलिक कर दिया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़े हों और आइंदा ज़कात मांगने के बजाय ज़कात देने वाले बन जाएं और कौम की तरक्की का एक हिस्सा बन सकें। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ज़कात के ज़रिए जिस तरह से मदद की जा रही है, क्योंकि उसका दोबारा से वापसी भी उसकी ज़रूरी है कि ताकि और लोगों को मदद की जाए, तो इसके लिए क्या लाहेमल है? एक बात तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि रमज़ान से पहले इनिशिएटिव शुरू हुआ और माशाल्लाह पूरी टीम इसमें है, 2 लोग फुल टाइम उसको रखे गए हैं, बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं और अभी तक 125 फैमिलीज़ को ये सपोर्ट किया गया है। अब वापसी देखिए, ज़कात में तो रकम वापस नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जब इंसान आगे करता है ना तो आगे लोग मिलते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे तुज्जार और बहुत सारे बम्बई के बिज़नेसमैन हैं। जब हमने उनको भी बताया, उनको कहा कि आप अपनी ज़कात मत दो क्योंकि तो रमज़ान में होता है, लेकिन आप जो है ना फाइनेंशियल या अपने गोड्स से, अपने सामान से सपोर्ट करें। तो अब हमारी 20-25 ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो हमारे ये बेनिफिशरीज़ हैं उनको माल देंगे, महीना 2 महीने की क्रेडिट देंगे, अगर पैसा नहीं आता है तो हम वो पैसा उनको अदा करने की ज़मानत करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, जो ज़कात ले चुके हैं और वो वापस करना चाहते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि देखिए आप ज़रूरतमंद थे, हमने आपकी ताउन किया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद अब दूसरों को तैयार करें। तो वो ज़कात अपनी अदा नहीं करेंगे, बल्कि जो रकम वो पेश करेंगे उससे दूसरों का ताउन हो सकेगा और ये इंशाअल्लाह तहरीक आगे बढ़ेगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से यहाँ पर एक बिज़नेस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसका पहला सेशन भी हमने आपको दिखा। अब दूसरा सेशन जारी है। उस सेशन के ताल्लुक से हम मुफ्ती काजी अशफाक अब्दुल्ला साहब से जानना चाहते हैं कि ये पूरे सेशन का जो दूसरा सेशन है इसका मकसद क्या है और यहाँ पर किस तरह से लोगों को तरकीब दी जाएगी कि आप बिज़नेस कैसे करें। ये सेशन का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि बयानात तकरीरें तो बहुत हो जाती हैं, अभी इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर 1-to-1 काउंसलिंग हो, तो हमने कुछ बहुत माशाल्लाह माहिर काउंसलर्स को बुलाए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं, कालसेकल कॉलेज वगैरह वगैरह, स्टार्टअप वगैरह बनाते हैं। अब ये जाहिर है कि छोटे कारोबारी हैं तो इनको कैसे रास्ते दिखाया जाए, कैसे तरीके बतलाए जाए, एक तो ये है। दूसरा, कुछ बिजनेसमैन को बुलाया है। अब वो जो तुज्जार हैं माशाल्लाह, उनके बड़े बड़े फर्म हैं,
एक तो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर हैं, करोड़ों का कारोबार है, लेकिन वो हमारी जो है इस दरख्वास्त पर आए और माशाल्लाह इनफरादी तौर पर एक एक टीम के साथ बैठकर उनको सब बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कारोबार करना चाहिए। तो एक तो ये है कि हम पैसे दे दें, दूसरा ये है कि पैसे के साथ साथ उनको कारोबार की शक्लें बतलाएं, रास्ते बतलाएं। हो सकता है जो कारोबार आप कर रहे हो उसके अंदर इतना बेनिफिशरी प्रॉफिट नहीं है, आप दूसरा कर लें, किस तरीके से करें। तो माशाल्लाह ख़वातीन की एक नशिस्त है और इसके साथ साथ मर्दों की नशिस्त है, 4-5 जगहों पर है और अलग अलग प्रोडक्ट पेश किए जा रहे हैं ताकि लोग देखें, समझें, उनको जो समझ में आए वो कारोबार उसमें कर सकते हैं। आप कुछ बता, आइए हम चलते चलते हैं ना अपने नाज़रीन को ये बताते भी रहेंगे, यहाँ का हॉल का पूरा जो मुआयना भी कराते रहेंगे। जी, आप हमारे साथ आइए जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब कि जो लेक्चरर आए हैं या जो लेक्चर है जिनको आपने मुंतखब किया है, जैसे कालसेकर कॉलेज है, तो कुछ नाम बताना चाहेंगे आप, कौन कौन से नाम? हाँ, जैसे कालसेकर कॉलेज के जो है वो अब्दुल माजिद हैं, जो उन्होंने ख़ुद अपना एक इदारा बनाया है अरबा के नाम से, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर अरबा के नाम से एक इंटरप्रेन्योरशिप का इदारा बनाया है। और वो देखिए वो उस तरफ फ़ोन पर जो है खड़े हैं ना, तो वो हैं वो, और वो अभी इंडिविजुअल लेवल पर हर एक से बात कर रहे हैं, उनकी शक्लों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फिर रहबरी और रहनुमाई की जा सके। दूसरी तरफ हमारे आसिफ भाई हैं, हाफिज़ आसिफ, जो इस तरफ हैं ख़वातीन के बीच में, ये रेनकोट का काम करते हैं और इन्होंने बताया कि बहुत सारे वो लोग जो रास्तों पर चल फिर कर बेचते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों से ज़्यादा भी उनका माशाल्लाह नफ़ा होता है। तो ख़वातीन को इस वक्त दिखा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मर्दों को दिखाया। आगे एक और साहब हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं, ये पिंक शर्ट में जो हैं, और उनके साथ सफ़ेद शर्ट में जो खड़े हैं साहब, तो वो पेन, पेंसिल्स और डिक्शनरी और स्टेशनरी का जो आइटम्स हैं उसके सिलसिले में वो पूरा जो है निज़ाम बतलाते और समझाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाएं, यहाँ अकील शमसी हैं जो चश्मे में हैं, तो ये माशाल्लाह जो है अपना इनका प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर का काम है और वो लोगों को बतला रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया कि मैन्युफैक्चर तो डायरेक्ट माल नहीं देते, तो वो बहुत सारे जो है आपके होलसेल वाले होते हैं, वो उनसे कनेक्ट करवाएंगे और फिर इस तरीके से उनका रास्ता खोला जाएगा। ये यहाँ पर हमारे सफ़ेद कुर्ते में जो बैठे हैं अज़ीज़ुर रहमान साहब हैं, माशाल्लाह इनका ख़ुद का एक बहुत बड़ा कारोबार है और ये ख़ुद इस ज़कात सेंटर के हमारे जो प्रोग्राम होते हैं इस प्रोग्रामों को स्पॉन्सर भी करते हैं। हम लोगों ने ये कहा कि ज़कात के लिए जो पैसे आते हैं वो पैसों से हम ये प्रोग्राम, खाने पीने का निज़ाम कुछ न करें, उसके लिए अलग से इंतज़ामात करें। तो सबसे पहले माशाल्लाह अज़ीज़ुर रहमान साहब इसमें जो है पेश रहते हैं। पीछे जो है जिनके कान में एयर लगा है ये सलमान भाई हैं, इनका चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा काम इस सिलसिले का करते हैं। खलील भाई हैं उनके बाजू में जो प्लास्टिक का, उनका भी बहुत बड़ा कारोबार और काम है माशाल्लाह। तो वो भी आपने बताया कौन से वो ब्लू शर्ट वाले हाँ, चश्मे के अंदर है, तो जिनके कान में लगा है। तो ये हमारे बहुत अजीज़ व मोहतरम सलमान भाई हैं। जी हाँ, तो ये चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका काम है और बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा ऑफिस है इनका यहाँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये फ़ारूक भाई हैं और उनके बाजू में असद भाई है, दोनों जो खड़े हैं। इनका इतर का, जानमाज का और टोपी का, यानी बांग्लादेश से और दूसरे मुल्कों से माल इनके पास आता है और ये बेचते हैं। अब देखिए यहाँ इन्होंने ये काम नहीं करते, इनके पास तो होलसेल का काम है, लोग आते हैं खुद ब खुद, लेकिन हमारी कहने पर कि आप अपना वक्त दें, वो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जान नमाज है, सुरमा है, टोपी है। आप छोटी छोटी चीज़ें लेकर जो है अपने घरों का इंतज़ाम अपने घरों में जो है ज़रूरतों के पूरे कर सकते हैं। जी देखिए नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने जो है इस सब बताया किस तरह से यहाँ पर जो कारोबारी है, होलसेलर है, वो यहाँ पर आम लोगों को जो कि माशी तौर पर पसमानदा है। एक बड़ी बात यह है कि ज़कात के साथ में जो ज़कात उन्हें दी गई है उसके साथ साथ ये भी यहाँ पर ज़कात सेंटर इंडिया जो है गाइड कर रहा है उन ज़रूरतमंदों को कि किस तरह आपको बिजनेस करना है, किस तरह आप होलसेलर तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से माल ख़रीद कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मुफ्ती साहब की मालूमात के लिए, इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमने सामने मीडिया की जानिब से और सभी नाज़रीन का। बस अल्लाह तबारक व तआला इखलास अता फ़रमाएँ, दिखलावे से, घमंड गुरूर से अल्लाह हिफाजत फ़रमाएँ और ये काम अल्लाह अपनी रज़ा के साथ कबूल फ़रमा लें
कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी कौम को उठाने के लिए किया जा रहा है। अल्लाह अपने फजल से इस अमल को कबूल करे। मैं एक बात और ध्यान में आ रही है कि ये काम मुझे ऐसा याद पड़ता है कि इसी रमज़ान के आखिरी अशरे में शायद आप लोगों ने शुरुआत की ज़कात सेंटर इंडिया की, और आज इतने कम वक्फे में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट, ये कामयाबी नज़र आ रही है। अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ में काम चलता रहा, पूरी उम्मत इस काम में जुड़ गई, तो यकीनन हालात बदल जाएंगे, इनकलाब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी और बहुत अहम बात है कि जितने हमारे रुफ़क़ा हैं, हमारे ज़मीरुल हसन हैं, हमारे जाफ़र भाई हैं, सलमान भाई हैं और राशिद हैं, जलाल हैं, जितने रुफ़क़ा हैं ये तमाम के तमाम मुखलिस हैं और काम करने को अपना मिजाज, यानी ये तो ज़रूरत के तौर पर हमें जो है आकर वीडियो के सामने तफसीलात बतानी है, लेकिन माशाअल्लाह सारे इखलास के साथ काम कर रहे हैं और इसी वजह से ये कामयाब और कामरान है। जमीर साहब भी यहाँ मौजूद है, ज़कात सेंटर इंडिया सेक्रेटरी है माशाल्लाह। नाज़रीन के हम बहुत प्रोग्राम कवर करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, लेकिन अपनी नौयत का अव्वलीन प्रोग्राम है जो एक बहुत अहम है उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कि जहाँ पे माशी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है मिल्लत की। उसमें ज़मीर साहब से हम जानना चाहेंगे कि ज़मीर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस को लेकर। असल में जी असल में देखिए, अभी जो माशी बदहाली पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है उसका सब शिकार है, पूरा हिंदुस्तान शिकार है, लेकिन मुसलमान डबल शिकार है ना दूसरों के मुकाबले में। पहले से बहुत सारे गवर्नमेंट के और हमारी कमज़ोरियों के शिकार हम रहे हैं। अब जो है वो जो गुर्बत बढ़ रही है उसका गैप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और नेशनल एवरेज के डबल रफ्तार से हम गरीब हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बहुत सारी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं लोग। लेकिन ये इन सब चीज़ों का बुनियादी इलाज ये है कि लोग माशी तौर पर अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और ज़कात बुनियादी तौर पर उसकी स्पिरिट ये है कि लोगों को ज़कात लेने वालों को इतना दो कि वो ज़कात उसका मुस्तहिक ना रहे। तो ये जो स्कीम है वो उस स्कीम का हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि जो लोग ज़कात लेने वाले हैं आज अपने किसी हालात की वजह से, हम उनको इतना पैसा दें कि वो अपना कारोबार करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और हम उनको इतनी हिम्मत दे रहे हैं, इतना जज्बा दिला रहे हैं कि उनको अंदर जज्बा ज़कात देने का बने, है ना, और वो लेने वाले ना रहे हमेशा। तो उस सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा कि लोग बिज़नेस करेंगे, कारोबार करेंगे, अपना पैसा खुद अर्न करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी, खुशहाल भी होंगे और जो दूसरी जो खराबियाँ, अखलाकी खराबियाँ, उनसे भी वो बचेंगे। आपने बहुत अहम बात की कि ज़कात सेंटर इंडिया के इस काम से मैं समझता हूँ सिर्फ माशी पसमानदगी दूर नहीं होगी, क्योंकि माशी पसमानदगी ही समाजी बुराइयों का एक तरह से जड़ है, वो अखलाकियात का। बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर आपके घर में, इन लोगों के घर में अगर माशी पसमानदगी है तो बहुत सारी लानतें हैं, नशे का शिकार है, क्राइम है, ऐसी बहुत सारी बुराइयों से हम समझते दूर होंगे ये लोग। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जज़ाकल्लाह, बस बस सबसे दुआओं की दरख्वास्त करा दीजिए कि भाई अल्लाह इस कमल को कबूल करें। देखिए, ये हम लोग इसकी खिदमत करने वाले लोग हैं, लिल्लाह फिल्लाह काम कर रहे हैं और अल्लाह ने हमको तौफीक दिया, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला हमको ये काम हमसे करवा रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, ये हमारे लिए सादत की बात है। दूसरी चीज़ है कि जिनको हम दे रहे हैं उनकी भी हम इज़्ज़त अफजाई के साथ देते हैं, उनको ना उनकी इज़्ज़त कम करते हैं ना उनका वक़ार कम मजरू करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि उनके पूरे वक़ार के साथ वो लें। और उसके बाद में ये जो काम है, इस काम को कामयाब करने में पूरे समाज का रोल है कि वो अगर आगे बढ़ेगा, इसमें हमारी मदद करे पैसे देने में भी और मुस्तकीन को तलाश करने में भी। तो हम जो एक मीडियम है, सिर्फ हमारा काम एक ब्रिज का काम है जो हमको करना है, तो हम उसको बेहतर अंदाज में कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, सलमान अख्तर शहाब जी, जो कि ज़कात सेंटर इंडिया मुंबई के ट्रेजरर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, ये पूरा जो ज़कात सेंटर इंडिया का पूरा निज़ाम है, किस तरह से चल रहा है और आगे और क्या मकासद है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जब ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया रमज़ान से 15 रोज़ कबल रजिस्ट्रेशन हुआ था और हमको बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला जब ये मीटिंगें हुई, तो रमज़ान के मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन 15 दिन मिले थे हमको, जिसमें अल्लाह का शुक्र है हमारे साथियों ने मिलकर बड़ी अच्छी मीटिंगें हुई और साथियों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट भी किया, और जिसके ज़रिए से हमने काफ़ी एक अच्छी अमाउंट तैयार की। और वहाँ ये भी तय हुआ कि हम लोग जो है वो मुंबई में हॉकर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ हॉकर्स से हमारी बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से हॉकर्स की तरफ हमारी तवज्जो भी हुई। वो ये था कि हॉकर्स जो है वो अक्सर डेली बेस पे इंटरेस्ट पे पैसा उठा के जो है काम करते हैं, तो उनको सूदी निज़ाम से कैसे बाहर निकाला जाए।
और हमको मालूम है कि हॉकर्स का जो पैसा है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बड़ा नहीं होता। 10,000 से 50,000 तक वो लोग काम करते हैं, तो क्यों नहीं ज़कात सेंटर जो है वो इसको थाम ले। जैसे लोग एजुकेशन पे, मरीज़ों के लिए इस तरह के काम बहुत होते हैं, काफ़ी NGOs काम करती हैं, लेकिन जब ज़कात सेंटर के पास ये जब टारगेट था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर लोगों ने भी उसको सराहा, उसको कबूल किया और साथ शाना बशाना होकर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और ये इस तरह से चला। इंशाल्लाह अगर ऐसे ही चलता रहा, खुसूसन पैसे जो जिन लोगों तक ये मदद पहुंच रही है, अगर उनका कोऑपरेशन अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से काम आगे बढ़ सकता है और मुसलमानों से ये गुर्बत जो है ख़त्म करने के लिए एक अच्छा मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया है, जो अल्लाह इसको कामयाब करेगा। सलमान साहब, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर ख़वातीन की तादाद काफ़ी मौजूद है जो कि घरेलू कारोबार कर रही हैं, सिलाई का काम है, परचून का काम है, छोटी मोटी दुकानें कर रही हैं, तो इस तरह के किस तरह के आपके सामने कारोबार नज़र आ रहे हैं? जो ये जब शुरू हुआ ना, मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे ज़्यादा अव्वल सफ़ में आने वाली ख़वातीन थी। ख़वातीन माशाल्लाह अभी जब फील्ड में उतरे तो हमको पता चला मर्दों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ख़वातीन रही है कारोबार में, और इन लोगों ने हमको ज़्यादा अच्छा कोऑपरेट भी किया और इनका काम जो है ना मर्दों से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये लोग मशीनों पे, सिलाई मशीन पे काम करते हैं, या तो अपने घर के पास दरवाजे पे हिजाब की चीज़ें लगाते हैं, फिर घरेलू अशिया बेचते हैं। तो इसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा अपना डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया है। ये ख़वातीन से मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और हमको जितने हमारे केसेस पे सर्वे भी हुआ ना देने के बाद, उसमें ख़वातीन की जितनी पॉजिटिव सर्वे आया है उतना मर्दों का रेशो ऐसा नहीं था। अच्छा, मर्दों में आमतौर से हमारे मुस्लिम नौजवान जो है वो ऑटो रिक्शा चालक है या कुछ छोटी मोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। क्या ज़कात सेंटर इंडिया इन लोगों को भी ताउन करेगा, इनको भी ज़कात देने का काम करेगा, ऐसा कोई है मामला? ज़कात सेंटर इंडिया के पास अभी इतनी उसकी वो कैपेसिटी फंडिंग की इतनी तो है नहीं कि वो टेम्पो और रिक्शा और इस तरह की वो फाइनेंस कर सके। इंशाल्लाह आगे चल के अगर ऐसा रहा तो वो भी हो सकता है और ये एक अच्छा कारोबार है नौजवानों के लिए। ये जो ड्राइविंग करते हैं इसके उसके गाड़ियाँ लेकर और बैंकों से जो है गाड़ियाँ उठाते हैं, तो उनको हमको करना चाहिए। ये हमारे भी दिमाग में, हमारे यहाँ पे मीटिंग में बात भी आई थी, उस सिलसिले में आगे सोच सकते हैं इंशाल्लाह। सलमान साहब, कई मालूमात आपने दी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं जो आपके हाथों में है इस वक्त, यानी जिसको अगर ज़कात हासिल करनी हो तो ये फॉर्म उसी का है जो भरा जाता है, ये क्या प्रोसेस है इसका पूरा? एप्लीकेशन फॉर्म है ज़कात सेंटर का जी। सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हैं और प्लस वो राइटिंग में एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं। ये इस तरह से कोई हिंदी में लिखते हैं, मराठी में, उर्दू में, जैसे जिसको जो लैंग्वेज आती है वो एक अपनी राइटिंग में एक एप्लीकेशन होती है और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद फिर उस पर जो है उस फॉर्म के बाद जो है वो जब फॉर्म आता है कमेटी में, तो एक कमेटी की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर ये तय होता है कि इस फॉर्म के लिए सर्वे के लिए कौन बंदा जाएगा। वो सडनली कोई एक दूसरा बंदा देना चाहिए, वरना एक ही अगर जाएगा तो वहाँ पे जो है वो मसला, दूसरे सब मसाइल पेश आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कमेटी से एक बंदे को चुनते हैं, वो जाता है उसके सर्वे के लिए। तो उसके सर्वे होने के बाद फिर बाद में उसकी रिपोर्ट आने पे फिर हम जो है वो सैंक्शन फॉर्म एक होता है, ये एक सैंक्शन फॉर्म है। ये सैंक्शन फॉर्म फिलअप होता है और उसमें फिर जो है हमारी सैंक्शन कमेटी बैठती है और वो सैंक्शन कमेटी देखेगी और उनके साथ में मीटिंग होती है जो इसके सर्वे के लिए गए होते हैं। तो सर्वे रिपोर्ट उसके हिसाब से और उसके सैंक्शन फॉर्म के हिसाब से प्लस उसकी शॉप के ऊपर जो कुछ भी वो कारोबार कर रहा है, तो उसका ये फोटोग्राफी होने के बाद फिर वो सैंक्शन कमेटी उसको सैंक्शन करती है। और उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़कात सेंटर फॉर्म के ऊपर अगर किसी ने 50,000 का, लाख रुपए का लिख लिया एप्लीकेशन तो उसको लाख दे दे, 50,000। एक तो हमारी लिमिट है 50,000 तक, लेकिन उसके कारोबार और उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उसको कितनी ज़रूरत हो सकती है, वो हमारे उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उस पर सोचते हैं कि इनको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत। सर्वे करने जाते हैं वो भी देखते होंगे ना? वो भी सर्वे करने जो वाले उसके ज़रूरतमंद हैं या नहीं है वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही सैंक्शन कमेटी में फॉर्म जाएगा। जब तक कि वो तैयार नहीं होते, सर्वे के लोग अलग होते हैं और सैंक्शन कमेटी अलग होती है। रकम भी जो तय होती होगी, ये पास की जाती होगी,
उसकी ज़रूरत और उसकी कारोबार को देख के होती है, ये क्या होता है? कारोबार की ज़रूरत के हिसाब से होती है वो। जैसे अगर किसी का जो है मशीनरीज डालनी हो, किसी को कोई हमारे पास आया, उसको वेल्डिंग मशीन वगैरह डालनी है, तो उसका 50-70 हज़ार रुपये तक चला जाता है। तो हमारी जो मैक्सिमम जो रहती है 50 हम उसको सेंक्शन कर देते हैं, इसलिए कि उनको मशीनरीज चाहिए। लेकिन ऐसे मौके पर बहुत होती है। अगर ज्वेलरीज का धंधा करना हो तो जो ज्वेलरीज का छोटी छोटी ज्वेलरी का एक छोटा सा बाकड़ा लगाता है तो उसको 10,000 रुपये भी बस है, लेकिन वो 30,000 की अगर एप्लीकेशन देते हैं तो हम 30,000 पास नहीं करते, इसलिए कि हमारे सर्वेयर ने ये कहा है कि उसकी शॉप पे इतना स्टॉक है और उसको इतने स्टॉक की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से भी सेंक्शन कमेटी फाइनल करती है। और फिर सेंक्शन कमेटी जब बैठती है तो सारे सदर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर की साइन होती है उस पर और एक सर्वेयर की साइन होती है। उसके बाद ये चेक फाइनल होता है। जब ये चेक फाइनल होता है तो उसमें भी जो है वो ये इस तरह से उसका वाउचर बनता है। चेक बनने के बाद उसका वाउचर भी बनता है। ये चेक बना ज़रूरतमंदों को पहुंचाई जाती है। जी हम तो कोई ख़ास बैंक है, ऐसी कोई बैंक मुतय्यन है, कोई ख़ास फिक्स बैंक है कोई? नहीं, बैंक तो हमारी बैंक में जो अकाउंट है ना, उसी बैंक का चेक इशू करते हैं हम, वो अपने अकाउंट में डाल दें, वो तो उनका तो किसी भी बैंक में अकाउंट तो वो चेक क्लियर हो जाता है। सतह पे कोई गवाह, कोई विटनेस, कोई मजबूत आदमी का कोई लोकल उनके रिकमेंडेशन चलता है? जी, अभी जैसे चीता गेम का इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। मलाड में एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है, छोटी इंडस्ट्री बहुत है, छोटे बिजनेसमैन बहुत हैं, तो वहाँ पे भी हम लोकल एरियाज़ के लोगों को हम वहाँ पर लेते हैं, लोकल एरियाज़ के लोगों की हेल्प लेते हैं और वो उनसे मालूम करते हैं कि ये कितने साल से कारोबार कर रहा है, उसके बाद ही उसको वो किया जाता है। छानबीन के एकदम बिल्कुल उसके बाद में कोशिश करते हैं। सलमान साहब और क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ खास बात ध्यान में आ रही है? बस वो अल्लाह ताला से दुआ है कि लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं और सही कारोबार करें। ये अमाउंट भी जो है उनके लिए बहुत हो सकती है। लोगों ने 10,000 में भी काम शुरू किया और बाद में एक वक्त आता है कि करोड़ों में खेलते हैं। ईमानदारी और नेक नीयती के साथ में अगर काम शुरू हो तो अल्लाह ताला उसमें खुद ब खुद बरकत भी देता है, उसमें कामयाबी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ मौजूद है गुलाम नबी इदरीसी साहब, जो कि यूपीएससी एमपीएससी की इसी अंजुम इस्लाम में जो है क्लास चला रहे हैं मिल्लत के स्टूडेंट्स के लिए, तलबा और तालबात के लिए। नबी साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया का ये प्रोग्राम है आज, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसकी अहमियत पर आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मैं जब दोपहर में यहाँ आया तो प्रोग्राम में जब शामिल हुआ तो बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या इस तरह का भी कोई तंजीम यहाँ बॉम्बे में सरगर्म है। और ख़ास बात ये मैंने देखा कि बॉम्बे में वडाला, गोवंडी, धारावी, भारत नगर, सीता कैम्प वगैरह जितने भी बड़ी बड़ी लार्जेस्ट झोपड़पट्टियाँ हैं, स्लम एरिया है, वहाँ के गरीबों पर ये मखसूस तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। यानी उनको इनवाइट करना, छोटे से बिजनेस से उसको बड़ा करना और ईमानदारी, हक, इस्लाम के दायरे में रह कर के हक ईमानदारी से खुलूस के साथ ये हमने देखा है। यहाँ मीटिंग में लोगों ने खुद अपने तासुरात यहाँ आकर के बयान किया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं सोशल मीडिया पे ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया करके जो है इसी टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस करके मैंने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ चंदा जमा करने का काम करते हैं। मुफ्ती साहब ने बताया, इस्फाक साहब ने, मैं आपकी बात को थोड़ा काट रहा हूँ, ये लोग इसके नाम के पीछे आगे पीछे कुछ लगा कर और इस तरह से काम कर रहे हैं और फॉर्म के पैसे भी ले रहे हैं, उनसे कुछ फीस भी वसूली जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस निज़ाम में ज़कात सेंटर इंडिया के इस पूरे सिस्टम में कहीं फॉर्म तक के भी पैसे नहीं लिए जा रहे। माशाल्लाह, ये मैंने देखा, मुझे यही ताज्जुब हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे लगातार हम देख रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वो लोगों ने डोनेशन का बाकायदा मुहिम चलाया हुआ, सिर्फ डोनेशन ही लेते। लेकिन जब यहाँ का मालूम पड़ा, आप भी बता रहे हैं, सच्चाई यही है कि लोगों को यानी A to Z तक एक भी पैसा नहीं लेना और उनको उनके पैर पे खड़ा करना, ये आज तक का बॉम्बे में इस तरह का किसी तंजीमी तौर पे हमने तो नहीं देखा है। कुछ धोखेबाज लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस नाम का ज़कात जो फाउंडेशन है, इस नाम का धोखेबाज लोग, ज़कात सेंटर इंडिया, हाँ, ये ओरिजिनल जो है ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया है। लेकिन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो चंदा जमा कर रहे हैं,
ऐसे लोगों का, ऐसे सच्चे जो दिल हक ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे लोगों का साथ दो, ऐसे लोगों का भरपूर सरमाया से भी मदद करें, ऐसा मैं अपील करता हूँ। और माशाल्लाह मैं खुशनसीब हूँ कि इसी अंजुमन इस्लाम में आप जानते हैं राशिद अजीम साहब, यूपीएससी की क्लास चलाता हूँ, वक्तन फ़क्तन जो भी एक्टिविटी होती है मैं जानबूझ करके उसमें हाजिर होता हूँ। ये आज अच्छा हुआ, अल्लाह का करम है कि मैं हाजिर हुआ और मैंने ये नया कंसेप्ट देखा। मेरी दिल से दुआ है कि ये तंजीम बहुत आगे जाए, इससे आवाम भरपूर फ़ायदा उठाएं, ऐसी अपील करता हूँ। आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ में आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।